हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 7.4। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन है, आसान आसान से तुरंत खत्म कर देंगे। तो चलो बढ़ते हैं हम। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रखा है? देयर आर 2 फ्रूट बकेट ए एंड बी। ए और बी 2 फ्रूट बकेट है, जिसमें जो ए बकेट है उसके अंदर एक सेब है और एक ऑरेंज है। ठीक है। और जो बी बकेट है उसके अंदर एक बनाना है और एक मैंगो है। यू रैंडमली पिक वन फ्रूट फ्रॉम ईच। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका पहला पार्ट क्या है? ड्रॉ अ ट्री डायग्राम शोइंग ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ फ्रूट। इसमें हमें टी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले टी डायग्राम बनाते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब पहले क्या है, हमारे पास 2 बकेट है। ठीक है, तो पहले बकेट का सामान लिख लेते हैं। क्या क्या है इस बकेट में? एक तो एप्पल है और एक क्या है, ऑरेंज है। एक नहीं, 2 ऑरेंज है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ, एप्पल को मैंने ए से लिखा और ऑरेंज को O1, ठीक है, और O2 से लिख दिया है मैंने। ये 3 चीज है। अब इसके साथ पेयर क्या हो सकते हैं? एक बनाना और एक मैंगो। तो इसके साथ जो पेयर होगा वो क्या होगा? या तो ए बी होगा, या तो एप्पल और बनाना आएगा, या फिर हमारे पास एप्पल और मैंगो आएगा। ठीक है। ऐसे ही यहां पर इसके साथ क्या निकलेगा? ऑरेंज के साथ बनाना निकलेगा, या फिर ऑरेंज के साथ मैंगो निकलेगा। ऐसे दूसरे के साथ भी क्या होगा? ऑरेंज के साथ बनाना निकलेगा या फिर ऑरेंज के साथ मैंगो निकलेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने ट्री बना दिया। इस तरीके से ट्री बनाएंगे। ठीक है। या तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो या डाउनवर्ड भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने ऐसे बना दिया है तो ये भी आपका सही ही है। अब सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? लिस्ट द सैंपल स्पेस। अभी हमने ये लिख दिया ना, यही हमारे सैंपल स्पेस हो गए। सैंपल स्पेस को कैसे डिनोट करते हैं? एस से, एस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए या फिर ए एम या फिर ओ बी या ओ एम, फिर से ओ बी एंड ओ एम। ठीक है, ये हो जाए। ठीक है। अब अगला देखो, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू पिक वन एप्पल एंड वन बनाना। 1 एप्पल और 1 बनाना किस में है? सिर्फ इसमें है। और ये टोटल कितने होगा? 1 2 3 4 5 6। तो पॉसिबिलिटी निकालते हैं। थर्ड पॉइंट, पॉसिबिलिटी निकालना है। किसकी निकालनी है? फ्रूट्स की। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ही है, तो मतलब कि फेवरेबल आउटकम कितना है? 1 है। टोटल आउटकम कितना है? 6 है। तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्या लिखा है? लेट अस से दैट यू हैव अ बॉक्स कंटेन 3 रेड पेन, 4 ब्लैक पेन एंड 2 ग्रीन पेन। यू पिक अप पेन बिना देखे, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हमने वहां से एक पेन को पिक कर लिया है और सेम काम तुम्हारे दोस्त ने भी किया। देन योर फ्रेंड डज दिस सेम। सेम काम तुम्हारे दोस्त ने भी किया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रखा है फर्स्ट पार्ट में? What are the possible outcome of the pen color? Can you draw a tree diagram represent the possible outcome? Possible outcome वाले हमें ट्री डायग्राम को बनाना है। तो इसके लिए मैं नया पेज ले लेता हूं यहां पर। अब देखो कैसे करेंगे इसको हम। पहले कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का येलो कर दिया है मैंने। अब यहां पर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास कौन से पेन है? रेड है, ब्लैक है एंड ग्रीन है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिख देता हूं, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। ठीक है, पहला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके साथ आपके दोस्त ने भी पिक किया होगा, तो 3 उसने पिक करे हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने निकाल। वो भी क्या पिक करेगा? रेड,
ब्लैक या फिर ग्रीन। ऐसे ही फिर इसके साथ भी पेयर बनेंगे, रेड ब्लैक एंड ग्रीन का। फिर इसके साथ भी पेयर बनेगा, रेड ब्लैक एंड ग्रीन का। ठीक है, तो पेयर क्या क्या बन गया, इसके लिए पेयर क्या बना, आर और आर, रेड और रेड। इसके साथ पेयर क्या बना, आर एंड बी का। इसके साथ पेयर क्या बना, आर एंड जी का। इसके साथ क्या बना, बी और आर का, ब्लैक एंड रेड का। इसके साथ बी एंड बी का, ब्लैक और ब्लैक का। इसके साथ ब्लैक एंड ग्रीन का। एंड इसके साथ क्या पेयर बना, ग्रीन एंड रेड का। इसके साथ क्या पेयर बना, ग्रीन एंड ब्लैक का। एंड इसके साथ ग्रीन एंड ग्रीन का पेयर बन गया। तो ये जो नीचे लिखे ये सारे हमारे सैंपल स्पेस हो गए। ठीक है, क्या क्या रखा था, ट्री बनाना था हमें पॉसिबल आउटकम का, तो हमने बना लिया। अगला देखो, कैन यू यूज द ट्री डायग्राम, हम ट्री डायग्राम को यूज करके गैस द पॉसिबिलिटी दैट बोथ यू कैन पिक द सेम कलर। सेम कलर की पॉसिबिलिटी बतानी है कि दोनों जो दोस्त है वो सेम कलर के पेन ही पिक करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बतानी। तो एक एक करके हम सबकी निकालनी पड़ेगी। जैसे कि सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, टोटल पहले रेड की निकालते हैं। रेड कलर के पेन कितने थे, रेड कलर के पेन थे हमारे पास, देखो 3 थे, तो 3 आ जाएगा ऊपर। और टोटल पेन कितने थे, टोटल पेन थे यहां से काउंट कर लेते, 3 और 4 7, 7 और 2 9। तो टोटल आ जाएगा हमारे पास नीचे, इसको कट करेंगे 1/3 आ जाएगा रेड की पॉसिबिलिटी। अब क्या है ब्लैक की, ब्लैक की पॉसिबिलिटी कैसे निकालेंगे, ब्लैक के पेन कितने हैं, 4 हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 और टोटल कितना है 9, तो नीचे आ गया। अब फिर क्या था ग्रीन, ग्रीन के लिए ग्रीन के 2 पेन थे, है ना, और 9 नीचे आ जाएगा। अब यहां देखो, ये अभी जो हमने पॉसिबिलिटी निकाली है वो पॉसिबिलिटी निकली है 1 की, हमें क्या 2 की निकालनी है, तो सेम को ही सेम से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो दोनों के लिए करनी है तो इसको ही इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको ही इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, एंड इसको ही इससे ही मल्टीप्लाई करा देंगे। ये 2 है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो 1/9 आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 वो 16 आ जाएगा, 4 4 जा 16 एंड 81, एंड यहाँ पर 2 2 जा 4 एंड 81। तो ये आ गई पॉसिबिलिटी दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए, 2 दोस्त थे, दोनों के लिए ये पॉसिबिलिटी निकल के आ गई है। अब क्या करना है हमें, फाइनल टोटल पॉसिबिलिटी निकालनी है, सिंगल निकलेगी ना सिंगल डिजिट में, ये तो अलग अलग है, ये अलग कलर के लिए है। तो अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, यहां लिखते हैं टोटल 1/9 प्लस 16/81 प्लस 4/81। अब यहां से इसका एलसीएम करेंगे तो 81 आएगा, यहां से इसको डिवाइड एंड ऊपर से तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 4। अब सबको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 और ये 25 25 और ये 29 80। तो फाइनल आंसर हमारा ये बनेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।